नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जागो मित्रों जागो। दोस्तों, आज की यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से करने आया हूं। ये बात ही है, इसको वीडियो ना समझिएगा। मैं आप लोगों से बात करने आया हूं, बस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज यह हमारे समाज की बहुत ही भयावह स्थिति है और बहुत ही रोज़मर्रा की एक आदत सी बन गई है हमारी ज़िंदगी की। उस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक इतनी बुरी और गलत आदत जो हमारी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है और तबाह करती है। एक ही ज़िंदगी को नहीं, कईयों की ज़िंदगी को तबाह करती है। जो हमसे जुड़े हुए सभी की ज़िंदगी को तबाह करती है। आज उस बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। आज चारों तरफ हमारे समाज में लोगों के अंदर इतना गुस्सा, इतना राग, द्वेष, ईर्ष्या भरी हुई है कि हम सही सोच का अपने जीवन में उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। हम इतने नकारात्मक हो गए हैं, हम भी और हमारे विचार भी। तो आज वैसा ही सामने जो हम प्रस्तुत करते हैं वही हमारे को मिलता है। जैसा हम देते हैं वैसा ही हमारे पास वापस आता है। कहीं ना कहीं ये कारण भी है। दोस्तों, इस बारे में आज बात करना मैंने ज़रूरी समझा आप सभी भाइयों से। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बात कर रहा हूँ कि जो आज आपने देखा होगा रोड पर चलते वक्त, चलते समय कितने ही लोग जरा सी गलती पर ही कि हल्की सी दुर्घटना हुई, जरा सी छोटी सी दुर्घटना हुई और दुर्घटना होने के बाद अपने आप को संभालने से पहले ही जो गाड़ियाँ उनको छोड़कर आपस में लड़ने लग जाते हैं और इस कदर लड़ते हैं कि मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। उन्हें इसका जरा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। क्या ये समाज के लिए ठीक है? क्या ये मेरे लिए स्वयं के लिए ठीक है? क्या मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यहाँ तक तो वो सोच ही नहीं पाते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वहाँ उनकी सोच ही नहीं है। उनके मन में इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष भरा हुआ है। एक वर्चस्व स्थापित करने की उनके अंदर एक ऐसी इच्छा है कि मैं ही मैं हूँ। इतनी हीन भावना आ चुकी है, इतनी हीन सोच हो चुकी है कि दया आती है उनकी सोच पर। दयनीय दशा है इन लोगों की। और आज अधिकतर लोग इस गिनती में आने लगे हैं, आप भी और मैं भी। सोच कर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, इस बात को सोचकर देखिए कि आप जब रोड पर चलते हैं, जाने अनजाने में कोई दुर्घटना हो जाती है, आपसे ही सही या किसी सामने वाले से ही सही, अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है और आप सही सलामत हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है? लड़ाई करने का, झगड़ा करने का, सामने वाले से मुआवजा मांगने का, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं उसे मारने का। यह आपका फर्ज है। जितना आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ है उसके क्षति पहुंचाना चाहते हैं, आप उसको मारते हैं। आपके नुकसान की भरपाई हो जाती है, एक बार ये सोचिएगा। सिर्फ आपके दिल के सुकून मिलने के लिए आप लोगों की सोच यहां तक गिर गई है, हम लोगों की सोच यहां तक गिर गई है। कुछ पैसों के लिए हम किसी को मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। पैसे ही तो है ना। आपने गाड़ी किस चीज से ली है? पैसों से। आपका नुकसान क्या हुआ? पैसों का। क्यों? अब आपके पैसे लगेंगे। मेरे भाइयों, आपके पास 10 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है। आप सोच के देखिए, क्या वो आपसे बड़ी है? एक आदमी 1000 गाड़ियां खरीद सकता है, हजारों गाड़ियां बना सकता है। क्या एक गाड़ी का पुर्जा या पूरी एक गाड़ी क्या एक आदमी बना सकती है? गाड़ी आपके लिए सुविधा है मेरे भाइयों, सुख नहीं है। गाड़ी एक सुविधा है, वो आपको सुविधा देती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको सावधानी पूर्वक आराम से आपको ले जाती है। ये है सुविधा। और आपने उसे सुख मान लिया कि किसी ने मेरे सुख को क्षति पहुंचा दी है, अब मैं उसको और ज़्यादा दुखी करूंगा। इस भावना से आप लड़ते हैं।
आप इस तरीके पर आ जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। कुछ लोग करते हैं ऐसी हरकत। आप सोच के देख लीजिए, आपने अपने आप को ही क्रिमिनल बना लिया। आपकी जो मानसिकता हो गई वो क्या हो गई? क्राइम की मानसिकता है आपकी। मेरे दोस्तों, इस सिचुएशन में आप लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस ऊपर वाले से विनम्र निवेदन करना चाहिए कि आपने हमें स्वस्थ रखा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हम पर है और हमारे परिवार पर। आप सोच कर देखिए, कभी जाने अनजाने में भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, दुर्घटनाग्रस्त होकर किसी की मृत्यु हो जाए, वो गाड़ी वहीं रह जाएगी, इंसान चला जाएगा। ना ही फिर आप किसी लड़ने लायक हो, ना ही किसी कुछ कहने लायक हो, ना ही किसी बोलने लायक हो। आपका बचाव हुआ है, आपको एक नया जीवन मिला। हानि कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती, हानि तो हानि होती है। आपको परमात्मा इस लायक बनाए कि आप दोबारा उसे ठीक करा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इस बात को समझिए। मैं उन नवयुवकों से कहूँगा कि भाइयों, आपकी ज़िंदगी भी आपके सामने, पूरी ज़िंदगी एक लाइफ है आपके सामने, गोल है आपके सामने। आप इन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ना किया करें। आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, लड़ाई झगड़े के लिए आप नहीं बने हैं। आपसे समाज की नई कल्पना है, आप इसे समाज है, आप इसे देश है। यहाँ आपको भूमिका निभानी है अच्छे नागरिक की। आप एक क्रिमिनल वाला व्यवहार ना करें, आप एक लड़ाई झगड़ा ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। आप खुशी खुशी अपने मार्ग पर चलें, खुशी खुशी अपने घर पर पहुँचे। और एक बात का ध्यान रखिए कि रोड पर जो भी, चाहे साइकिल पर चल रहा है, चाहे पैदल चल रहा है, चाहे वो ई रिक्शा पर है, गाड़ी पर है, कोई 50 लाख की गाड़ी पर है, कोई 1.5 करोड़ की गाड़ी पर है, यहाँ पर रोड पर सब यात्री हैं। अपनी ये मानसिकता बनाए रखें, सब यात्री हैं। ये नहीं कि मैं बड़ा, वो बड़ा, मैं छोटा, वो ऐसी सोच बिल्कुल भी ना रखें। इसी सोच की वजह से हमारी हानि होती है। तो जिसकी जहाँ तक सोच है उसकी वहाँ तक पहुँच है। गाड़ी आपके लिए है, आप गाड़ी के लिए नहीं है। आपने गाड़ी को बनाया, आपने गाड़ी तो एक बड़ी रखी हुई है और सोच छोटी है, उसका क्या फायदा? अपनी सोच को बड़ा कीजिए। बड़ा मतलब सोचिए और उस पर गहन अध्ययन कीजिए और उसे अप्लाई कीजिए अपने जीवन में कि हम क्या गलत और सही कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी रोड पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अगर भैया देखो, जहाँ तक वीडियो पहुँचती है, मैं तो उन बंधुओं से यही कहूँगा, कोई भी अगर बात होती है तो प्लीज़ मेरा चेहरा सामने ले आइए कि भैया ने कहा था कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। रोड पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को संभालना है। जिसके साथ आपकी दुर्घटना आई है उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके भी माँ बाप हैं, उसका भी एक परिवार है। अगर उसको भी कोई क्षति पहुँचती तो बड़ा ही पूरे परिवार का नुकसान होता है। ऐसे ही आप स्वयं हैं और मैं स्वयं हूँ। अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगर हमें स्वयं को कोई नुकसान पहुंच जाए तो पूरा परिवार खराब हो जाता है हमारा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। रोड पर कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, आराम से चलें, अपनी सरकार का, अपने समाज का, अपने कानून की रक्षा करें। उनका एक हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका सहयोग करें। आप जहाँ भी जो तय सीमा लिखी हुई है उस स्पीड पर आप गाड़ी चलाएं। गाड़ी कभी भी तेज़ ना चलाएं, वाहन को कभी भी तेज़ ना चलाएं और कभी भी दारू पीकर, ड्रिंक कर गाड़ी ना चलाएं। इस बात का ध्यान रखें। जो कानून के मानक तय किए हुए हैं उस तय मानक पर ही आप गाड़ी चलाएं, इस बात का ध्यान रखें। और रोड पर कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें। फिर से मैं कहूँगा कि जरा सी कोई छोटी दुर्घटनाग्रस्त होती है, आप इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। कई दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मैं एक भारत का नागरिक होने के लिए वजह से, कि आप लोग एक सभ्य समाज के लोग हैं। एक सभ्य समाज की हम कल्पना करते हैं, तो सभ्य समाज की कल्पना करने से पहले हमें एक सभ्य समाज की ओर अग्रसर होना होगा। अपनी अच्छी आदतों से, अपने अच्छे विचारों से इसे घड़ना होगा, बनाना होगा, तो एक अच्छे समाज की हम कल्पना कर पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा समाज दे पाएंगे और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जागो मित्रों, जागो। एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत से टॉपिक पर यूट्यूब पर यथा वीडियो बनी हुई है, मगर इस टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता और मैं आपसे बात करने के लिए आया था। तो दोस्तों, फिर ऐसे ही जो मुझे लगेगा मैं आपसे फिर से बात करूँगा आकर। जय हिंद, जय भारत। जागो दोस्तों, जागो। जय श्री राधे कृष्ण।